गुरुजी संगत जी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम और गुरुजी की प्यारी प्यारी संगत को मेरा प्यार भरा जय गुरुजी। संगत जी, आज का सत्संग बेहद ही ख़ास और बेहद ही ब्लेसिंग से भरा है, क्योंकि जो मैं आपको सत्संग सुनाने जा रही हूँ, जिसकी एक साधारण सी फ़ोटो का गलत इस्तेमाल हो रहा था और उसी फ़ोटो के ज़रिए उस पूरे परिवार पर काली क्रिया की गई थी। संगत जी, आप सोच भी नहीं सकते कि आपकी एक फ़ोटो जो आपने किसी को प्यार से भेजी हो या सोशल मीडिया पर लगाई हो, वो किसी के हाथों में क्या बन सकती है। लेकिन डरिए मत संगत जी, क्योंकि जहाँ काली क्रिया होती है और जो संगत गुरुजी की शरण में आती है, वहाँ गुरुजी की कृपा करोड़ गुना बड़ी होती है। उसके बाद क्या होता है संगत जी, गुरुजी ने उस परिवार को मौत के मुंह से खींच कर निकाला। यही सब मैं आपको पूरे सत्संग में सुनाऊंगी, तो आप सत्संग को पूरा अंत तक सुनिएगा। और संगत जी, ये सत्संग हमें ईमेल आईडी पर लिख कर आया है। ये सत्संग दिल्ली से आंटी जी ने लिखकर भेजा है और अपनी आइडेंटिटी रिवील करने से मना किया है। सत्संग का आरंभ हम गुरु जी के पावन मंत्र जाप के साथ करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी, शुक्राना गुरु जी। मैं एक बहुत ही सीधे साधे परिवार से हूँ। मेरे हस्बैंड और मेरे 2 बच्चे हैं। घर में सुख शांति सब कुछ अच्छा चल रहा था। मेरे हस्बैंड अपने काम धंधे में लगे हुए थे और मैं एक हाउसवाइफ हूँ। मेरे बच्चे पढ़ाई में होशियार थे। ऐसा लगता था जैसे भगवान की कृपा हमारे घर में कोई कमी ही नहीं थी। लेकिन संगत जी, एक दिन ऐसा हुआ कि हमारे परिवार की एक फ़ोटो किसी एक ऐसे इंसान के हाथ लग गई जिसकी नीयत साफ़ नहीं थी। ये कोई दूर का रिश्तेदार ही नहीं था, वो उस परिवार की तरक्की को देखकर जलता ही था संगत जी। वो मेरे हस्बैंड की एक दूर की सिस्टर थी, जो संगत जी हमारे परिवार की तरक्की को देखकर जलती थी। आप जानते होंगे संगत जी, कुछ लोग होते तो हैं जो आपको खुशी देखकर खुश नहीं होते, उनका दिल जलता है और जब वो कुछ नहीं कर पाते तो काली क्रिया का सहारा लेते हैं। और संगत जी, मेरे परिवार में अचानक ही सब कुछ बिगड़ने लगा था संगत जी। मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। मेरे हस्बैंड का काम धंधा अचानक ठप होने लगा। जो ग्राहक रोज़ आते थे वो अचानक आना बंद हो गए। पैसा आता था और हाथ से फिसल जाता था। और फिर बच्चों की तबीयत ख़राब रहने लगी। एक बच्चा तो रोज़ रात को डर कर चीखता हुआ उठ जाता था। डॉक्टर्स के पास जब रिपोर्ट्स लेकर गए तो डॉक्टर कहते रिपोर्ट नॉर्मल है, लेकिन मेरा बच्चा रात भर रोता रहता था। और संगत जी, सबसे डरावनी बात थी कि हमारे घर में रोज़ झगड़े होने लगे। हस्बैंड वाइफ जो कभी ऊंची आवाज़ में बात भी नहीं करते थे, अब छोटी छोटी बात पर लड़ने लगे थे। मेरे घर का सुख चैन मानो कोई चुरा कर ले गया था। कि मैं आप सबको क्या ही बताऊं कि मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये सब क्या हो रहा है। लगता था सब कुछ सही है, पर अचानक सब कुछ बिखरने लग रहा था। और ऐसा बिखरने लगा था कि मैं उससे संभाल ही नहीं पा रही थी संगत जी। मुसीबतें इतनी बढ़ गई कि मुझे लगने लगा कि अब तो कुछ बड़ा ही गड़बड़ है। मैंने मंदिर जाना शुरू किया, पाठ पूजा कराई, कई पंडितों से मिले। किसी ने कहा नज़र दोष है, किसी ने कहा ग्रह ठीक नहीं है, तो किसी ने कहा तांत्रिक बाधा है। लेकिन संगत जी, कोई इलाज काम ही नहीं आया। उल्टा जितने उपाय करते, हालात और भी दिन प्रतिदिन ख़राब होते चले गए। संगत जी, एक दिन क्या हुआ, मुझे जो है एक हमारे पड़ोस में एक बुज़ुर्ग माता जी रहती थी। उन्होंने हमें गुरुजी के सत्संग में बुलाया और उन्होंने हमें कहा कि बेटा, तेरे घर में रोज़ बहुत परेशानियां चल रही हैं, मैं देख रही हूँ। तेरे घर पर किसी ने बहुत बड़ी काली क्रिया कर रखी है और तू जो है गुरुजी की शरण में जा, वो ज़रूर सब कुछ ठीक कर देंगे। संगत जी, जब हमने ये सुना तो मैं सहम सी गई कि पता नहीं हमारे पीछे कौन पड़ गया है। और संगत जी, जो भी हो, हम नहीं जानते थे हमारे घर के हालात दिन प्रतिदिन ख़राब होते जा रहे थे।
बच्चों की सेहत, धंधा, आपसी प्रेम सब कुछ धीरे धीरे बर्बाद होता जा रहा था। मैं उस दिन गुरुजी के सत्संग में गई और मुझे बहुत शांति, बहुत सुकून महसूस हुआ और मुझे वहीं से ही गुरुजी का एक छोटा स्वरूप भी मिला। और संगत जी, हम उसके बाद गुरुजी के दर्शन करने बड़े मंदिर भी गए। मैं अपने गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना करूँगी। और संगत जी, मैं डे बाय डे गुरुजी से जुड़ने लगी, गुरुजी से पूजा करने लगी। संगत जी, मुझे धीरे धीरे यूट्यूब पर गुरुजी के सत्संग भी आने लगे। और संगत जी, उसमें गुरुजी ने मुझे गुरुजी ने बार बार यही बोला कि तेरे घर पर तेरी बच्चों की फ़ोटो, तेरे घर की फ़ोटो का गलत इस्तेमाल हो रहा है। एक चलन रखने वाली औरत ने तेरे पूरे परिवार की फ़ोटो पर काली क्रिया करवाई है। जो कष्ट तेरे घर पर है वो उसी क्रिया का फल है। संगत जी, जब मैंने ये सत्संग सुना तो उसमें जो कहानी, जो सत्संग आंटी जी सुना रही थी वो बिल्कुल मेरे घर की ही थी। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। ऐसा लग रहा था कि गुरुजी ने खुद आकर बता दिया कि असली बात क्या है। कोई पंडित नहीं, कोई तांत्रिक नहीं, साक्षात ऐसा लग रहा था कि गुरुजी मुझे कह रहे हों कि ये सब उस औरत की गलत नीयत का ही असर है। संगत जी, आंटी जी ने उसमें जैसे गुरुजी ने उनके कष्ट काटे वो सब कुछ बताया। और संगत जी, मैं धीरे धीरे और भी गुरुजी से जुड़ने लगी और गुरुजी मुझे टेलीपैथी मैसेज देने लगे कि अब तू निडर होकर रह, तेरा परिवार सब मेरी शरण में है। कोई काली क्रिया, कोई जादू टोना, कुछ भी तुझे कोई छू नहीं सकता। संगत जी, उसके बाद ही गुरुजी ने हमें सत्संग के थ्रू ही बताया कि तेरे परिवार की जो फ़ोटो जो तुमने शादी समारोह में खिंचवाई थी, जहाँ पूरा परिवार एक साथ खुशी से खड़ा था, उसी फ़ोटो को लेकर उस औरत ने काली क्रिया करवाई थी। संगत जी, जब मैंने ये बातें जब ये सत्संग में सुनी तो मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक गई और मैंने सब कुछ अपने गुरुजी के चरणों में छोड़ दिया। मुझे गुरुजी ने कहा कि अपने घर में रोज़ जल प्रसाद का छिड़काव कर। और संगत जी, गुरुजी ने मुझे ओम के रूप में भी ब्लेसिंग्स दी और गुरुजी ने अमृत वेला संभालने के लिए भी कहा। संगत जी, धीरे धीरे गुरुजी की कृपा की वजह से गुरुजी ने अमृत वेला भी संभलवाना शुरू कर दिया और वाणी का सहारा लिया। गुरुजी ने कहा कि सुखमनी साहिब की वाणी का पाठ कर अपने घर में, तेरे घर से सारी नेगेटिविटी दूर हो जाएगी। संगत जी, मैं धीरे धीरे ये सब करने लगी। अपने घर में रोज़ गुरुजी का मंत्र जाप करती, सत्संग सुनती और अमृत वेला संभालने लगी। धीरे धीरे संगत जी, मेरे जो बच्चा था उसमें बहुत धीरे धीरे सुधार आने लगा। मैं गुरुजी का जल प्रसाद अपने बच्चे को भी देने लगी। और संगत जी, धीरे धीरे सब कुछ ऐसा लगा जैसे जीवन की गाड़ी पटरी पर आ रही थी और मैंने सारी चीज़ें गुरुजी के चरणों में सौंप दी थी कि गुरुजी, अब आप ही हो, आप ही हमें बचा सकते हो। और कहते हैं ना संगत जी, गुरुजी को सच्चे मन से जब कोई पुकारता है तो गुरुजी उनकी पुकार कभी अनसुनी ही नहीं करते। और संगत जी, कुछ ही दिनों में जो मैंने आपको बताया था कि जिस आंटी के घर पे सत्संग था वहाँ पर गुरुजी ने फिर से सत्संग करवाया। और संगत जी, उन आंटी के थ्रू ही गुरुजी ने मुझे एक टेलीपैथी मैसेज भी भिजवाया कि तू चिंता मत कर, तेरे परिवार पर तेरा परिवार मेरी चरण शरण में है। कोई पंडित, कोई तांत्रिक तेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। मैंने वो काली क्रिया काट दी है, जिसने की थी उसकी नीयत उसी पर लौट जाएगी। अब तू निडर होकर रह, तेरा पति, तेरे बच्चे सब मेरी शरण में हैं। उसके बाद संगत जी, धीरे धीरे बस जो चमत्कार होते चले गए वो मैं शायद ही आपको बयान कर सकती हूँ। पहले तो मेरा बच्चा जो रात भर डर कर रोता रहता था, उस रात से वो धीरे धीरे चैन की नींद सोने लगा और उसके बाद फिर कभी डर कर नहीं उठा। धीरे धीरे मेरे हस्बैंड का धंधा फिर से चलने लगा। जो ग्राहक चले गए थे वो वापस आने लगे, पैसा फिर से घर में टिकने लगा। ये सब गुरुजी की कृपा की वजह से ही संभव हो पाया था। और सबसे बड़ी बात संगत जी, घर के झगड़े बंद हो गए। हम हस्बैंड वाइफ में फिर से वही प्यार लौट आया जो पहले था, जैसे किसी ने उस घर से कोई बोझ उतार लिया हो। संगत जी, मैं बस
आप सबसे यही कहना चाहूँगी कि मुझे यकीन नहीं हो रहा था, जो चीज़ महीनों से हमें जलाई जा रही थी, गुरुजी ने कुछ ही समय में उन सारे मुसीबतों को जलाकर राख कर दिया। सबसे बड़ी बात संगत जी, जिस इंसान ने वो काली क्रिया करवाई थी, उसके घर में भी वही परेशानियाँ आने लगी जो उसने हमारे परिवार के लिए भेजी थी। क्योंकि संगत जी, गुरुजी ने तो कहा ही था, जिसने की थी उसकी नीयत उसी पर लौट जाएगी। संगत जी, गुरुजी की कृपा तो ऐसी ही है, जो हमारा बुरा चाहता है बुराई उसी के घर जाती है, और जो गुरुजी की शरण में है उसे कोई छू ही नहीं सकता। संगत जी, गुरुजी ने सत्संग सुनवा कर ही मेरे परिवार के कष्ट को काट दिया था। मैं अपने गुरुजी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करूंगी संगत जी। और संगत जी, जो मेरे परिवार की फ़ोटो जो गुरुजी ने बताया था कि शादी के समारोह में ली गई थी संगत जी, वो मुझे मेरी ही अलमारी के अंदर जली हुई, आधी जली हुई मिली। मैं अपने गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ, क्योंकि संगत जी, गुरुजी की कृपा ऐसी निशानी बन चुकी थी कि जिसने मेरे परिवार को हर गलत चीज़ से बचा लिया था। मेरे पास शब्द नहीं है कि गुरुजी की महिमा का मैं कैसे बयान करूं। गुरुजी ने मेरे परिवार को बचाया नहीं, बल्कि दुगना सुख भी दिया है। मेरा पूरा परिवार गुरुजी की शरण में रहता है और हर सुबह सबसे पहले गुरुजी का शुक्राना करता है। संगत जी, मैं आपको वो एक बात भी बताना चाहूँगी, जो गुरुजी मुझे इस समय सत्संग के ज़रिए आप तक सब तक पहुँचाने के लिए कह रहे हैं। अपनी फ़ोटो को लेकर हमेशा सावधान रहिए। किसी को भी बिना सोचे समझे अपने परिवार की फ़ोटो मत दीजिए। और अगर आपके घर में भी अचानक से ऐसी परेशानियां आ जाएं जो समझ नहीं आ रही हों, बच्चों की सेहत, धंधे का नुकसान, आपसी झगड़े, तो घबराइए नहीं। सिर्फ़ और सिर्फ गुरुजी की शरण में पूरी श्रद्धा से सब कुछ छोड़ दीजिए। और संगत जी, रोज़ सुबह उठकर गुरुजी का शुक्राना कीजिए, क्योंकि शुक्राना ही वो ढाल है जो हर काली क्रिया को दूर रखता है। गुरुजी कहते हैं, जो मेरा शुक्राना करता है उस पर मेरी कृपा की छाया हमेशा ही रहती है। संगत जी, आपके घर पूरी संगत के बच्चों पर गुरुजी यूं ही अपनी असीम कृपा बनाए रखें। कोई काली क्रिया, कोई बुरी नज़र, कोई जादू टोना, कोई भी किसी को ना छू सके। मेरे लिए सबसे गुरुजी के लिए यही अरदास है। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुजी, आपका लख लख शुक्राना। संगत जी, गुरुजी कभी हमें कभी अंधेरे में नहीं छोड़ते। पहले वो या तो हमें किसी टेलीपैथी मैसेज या सत्संग या किसी भी जरिए हमें संकेत दे देते हैं कि हमारे घर में क्या परेशानी चल रही है, ताकि हमारा डर ख़त्म हो जाए। क्योंकि जब हमें नाम पता चल जाता है तो हमारा डर आधा रह जाता है। बस गुरुजी की शरण में रहिए, घबराइए बिल्कुल नहीं। क्योंकि संगत जी, जो गुरुजी की शरण में आया है वो कभी भी अधूरा नहीं रह सकता। यानी गुरुजी पहले अपने बच्चों को निडर करते हैं, क्योंकि काली क्रिया का सबसे बड़ा हथियार डर ही होता है। और गुरुजी तो क्रिया को काटते हैं और उसे वापस भी भेज देते हैं। मैं अपने गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना करूंगी संगत जी। यही 3 सीढ़ियां हैं जो संगत जी हर संगत को गुरुजी की शरण में रहनी है। संगत जी, सबसे बड़ी पहचान भी यही है कि जब हमें सुकून की नींद आने लगे, और जब काली क्रिया होती है वहाँ नींद नहीं आती। जिस दिन क्रिया कटती है ना, उसी रात से गहरी सुकून भरी नींद आती है और बच्चे भी चैन से सोते हैं। ये सबसे पहला और सबसे साफ संकेत है। घर के झगड़े ख़त्म हो जाना और रुका हुआ काम चल जाना, ये संगत जी बस समझ जाइए कि आपके घर में गुरुजी की कृपा आ गई है और कोई भी काली क्रिया या बुरी नज़र कट गई है। अब मैं अपने शुक्राने सत्संग को विराम करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी, शुक्राना गुरुजी। अगला सत्संग हमें व्हाट्सएप में लिख कर आया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, गुरुजी का बेअंत शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना, लख लख बार शुक्राना, हर दिन शुक्राना।
मेरे गुरुजी, आपका बहुत बहुत शुक्राना मुझे इतना आशीर्वाद देने के लिए। आपका बहुत बहुत शुक्राना मेरे मन मंदिर में विराजने के लिए। आपका बहुत बहुत शुक्राना आप जो भी मेरे जीवन में कर रहे हैं उसके लिए भी आपका बहुत बहुत शुक्राना। हर पल हर सुख दुख संकटों कष्टों रोगों को आप काट रहे हैं। आई लव यू मेरे गुरुजी। मेरे सब कुछ आप ही हैं मेरे दाता। आपसे बढ़कर कुछ भी नहीं है मेरे लिए। अब मैं अपने शुक्राने सत्संग को यहीं विराम करूँगी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी। शुक्राना गुरु जी। अगला सत्संग हमें व्हाट्सएप पर लिख कर आया है। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। प्राची आंटी को भी जय गुरु जी। वो हमेशा मेरे सत्संग को ज़रूर शेयर करती हैं। जय गुरु जी संगत जी। आज 21 अगस्त को दिन मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। संगत जी, ये मेरा आज का शुक्राना सत्संग है। गुरु जी, सबसे पहले तो आपके श्री चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। और गुरु जी, आज का दिन दिखाने के लिए शुक्राना, अपनी मुट्ठी भर संगत में शामिल करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्राना। बच्चों के अंग संग रहने के लिए शुक्राना और उन्हें हेल्थ ब्लेस करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्राना। संगत जी, गुरु जी ने मुझे कुछ शॉपिंग करवाई। बेटी आंटी ने कुछ पैसे भेजे थे। संगत जी, मेरी बैग पुरानी हो गई थी संगत जी, और बेटी आंटी ने कहा कि माँ एक बैग अपने लिए ख़रीद लो। मैं और मेरे बेटे अंकल गए थे शॉपिंग के लिए। गुरुजी और बेटी आंटी ने मिलकर मुझे बहुत खूबसूरत सा एक बैग दिलवाया है संगत जी। इसके लिए गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना। मैं आज सवेरे सत्संग सुन रही थी संगत जी, उसमें बेटी आंटी की तरफ से शुक्राना करने के लिए बोला गया था। गुरुजी, मैं आपकी बेटी आंटी की तरफ से आपका बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ। गुरुजी, हर एक चीज़ जो आपने उसे ब्लेस की है, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। आपकी रहमो करम हमेशा ऐसे ही हम सबके ऊपर बरसती रहे मेरे मालिक। आपका शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। मेरे बड़े बेटे अंकल के लिए मैं परेशान हूँ और आपको पता है कि मैं क्यों परेशान हूँ मेरे मालिक। मैंने पूरा परिवार सहित खुद को आपके श्री चरणों में हवाले कर दिया है। आप गुरु पिताजी, आप जाने मेरे मालिक हम सब के लिए क्या अच्छा क्या बुरा। मुझे पता है आप हमारे लिए बेहतर से बेहतरीन करोगे मेरे मालिक। आपका हर एक चीज़ के लिए शुक्राना जो आपने हमें दी है ज़िंदगी में। खाना, कपड़े, हेल्थ, घर, बिज़नेस, एक चीज़ का शुक्राना, हर एक चीज़ का शुक्राना। प्राची आंटी, आपको भी मेरी जय गुरु जी। गुरु पिताजी आपको और आपके परिवार को हमेशा ब्लेसिंग से यूँ ही नवाजते रहें। आपको और पूरी संगत को वो मिले जो आप सब चाहते हैं। गुरुजी, आप सबको भरपूर ब्लेसिंग दे संगत जी। मुझसे सत्संग लिखते समय कोई गलती हुई हो तो मुझे माफ़ कीजिएगा। गुरुजी, सत्संग सुनवा कर कस काटने के लिए भी आपका बहुत बहुत शुक्राना। मैं अपने सत्संग को यहीं विराम करूंगी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। जय गुरु जी संगत जी। शुक्राना गुरु जी। अगला सत्संग हमें व्हाट्सएप पर पेपर के रूप में प्राप्त हुआ है। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। हर पल हर वेले हर घड़ी का शुक्राना मेरे महादेव। आपका बहुत बहुत शुक्राना। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी। आज फिर गुरु जी की कृपा हुई और मैं शुक्राना कर रही हूँ। मेरी पूरी ज़िंदगी खुशहाल बना दी है आपने। जब से आप मेरी ज़िंदगी में आए हो, मेरे को अपनी संगत बना के आपने मेरे को संभाला है। आपका जितना शुक्राना करो उतना कम है। मेरे दोनों बच्चों के ऊपर आपने अपनी कृपा बनाई है। मेरे बेटे को समझ दी है, नहीं तो पहले तो वो बात ही नहीं मानता था। अब धीरे धीरे बातें भी मानने लगा है, मेरी बात भी सुन लेता है। आपने मेरे बेटे का भी बहुत ध्यान रखा है, अपनी बेटी का। आपका बहुत बहुत शुक्राना मेरे महादेव। अब काफ़ी समझदार बना दिया है मेरे बच्चों को। हमेशा आप अपना हाथ बनाए रखिए और दोनों बच्चों पर। मेरी बच्ची की हमेशा रक्षा करना, मेरे बेटे की भी आप हमेशा रक्षा करना। मेरी आपसे यही विनती है मेरे गुरुपा।
मैं अगर किसी से अपने दिल की बातें कर भी देती हूँ ना, तो मुझे माफ़ कर देना और आगे सब संभाल लेना, क्योंकि आपने मुझे कहा है कि सारिया नू अपनी बात दसिया ना कर, अपने दिल दिया गल्ला। पर मेरे महादेव, मैं कई बार बहुत भरोसा करके बता देती हूँ और आपसे माफ़ी मांग रही हूँ। पर मैं पूरी कोशिश करूँगी कि मैं आपको सारी बातें बोल दूँगी। आपका बहुत बहुत शुक्राना मेरे महादेव। अपनी कृपा दृष्टि हमेशा मेरे परिवार के ऊपर यूं ही बनाए रखना। शुक्राना गुरुजी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी, शुक्राना गुरुजी। अगला सत्संग हमें व्हाट्सएप पर लिख कर आया है। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मेरा आज का शुक्राना सत्संग है संगत जी, और मैं प्राची आंटी का भी बहुत शुक्राना करूंगी कि वो मेरे सत्संग को हमेशा शेयर करती हैं। गुरु जी महाराज, आप जानते हैं पिछले हफ्ते हम लोगों के साथ क्या हुआ। संगत जी, मैं बहुत दिनों बाद सत्संग लिख रही हूँ। गुरु जी महाराज, मुझे माफ़ करना। गुरु महाराज, आप सब जानते हैं, आप को तो कुछ बताने की ज़रूरत ही नहीं है। औरतों की दाहिनी आंख फड़कना अच्छा नहीं होता, और मेरी आज दोपहर से दाहिनी आंख फड़क रही है। गुरुजी महाराज, मुझे नहीं पता कि क्या होने वाला है और क्या होगा। मैं सब कुछ आपके भरोसे छोड़ के बैठी हूँ। गुरुजी महाराज, सब कुछ आपको ही संभालना है, और मुझे मालूम है कि मेरा प्यो मेरे साथ है, तो वो कभी कुछ अनिष्ट नहीं होने देंगे। आपकी कृपा से ये घर और इस पूरे परिवार को आप कठिन से कठिन समय से निकाल देंगे, मुझे पूरा विश्वास है। गुरुजी महाराज, मुझे पता है आप हर क्षण, हर पल, हर दिन, हर सांस हमारे साथ हैं, ज़िंदगी भर रहेंगे। आपने हमारे हर कठिन रास्ते को आसान बनाया है। गुरुजी महाराज, अपनी मुट्ठी भर संगत में शामिल करके हमें आसमान पे बिठा दिया। अभी आपके छोटे बेटे अंकल ने कहा उसकी बाई आँख फड़क रही है, और लड़कों की बाई आँख फड़कना भी अच्छा नहीं होता। हे मेरे भोलेनाथ, आप रक्षा करना और हमारे कष्टों को छोटे में ही कटवा देना। गुरुजी महाराज ने बहुत सारी एंजल्स नंबर से भी नवाजा है। गुरुजी महाराज, आपका बहुत बहुत शुक्राना। हर एक कठिन समय में हमारा साथ देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्राना। एक हफ्ते पहले संगत जी, हम जो दुकान कर रहे हैं, उस दुकान के मालिक ने रेंट टाइम पे ना देने पर हम पे केस किया है। संगत जी, हमारी दुकान उस मकान में पिछले 22 सालों से है। संगत जी, हमने अपनी दुकान में टाइल्स, मार्बल्स और छत पे जिप्सन बोर्ड भी लगाया हुआ है। संगत जी, कम से कम 3.5 से 4 लाख का खर्चा किया हुआ है। संगत जी, कोरोना के बाद दुकान ना के बराबर चल रही थी। मैंने अपने सारे गहने बेच डाले संगत जी, क्योंकि हमारे बैंक में लोन है। अभी संगत जी, कर्जा बहुत चढ़ा हुआ है। हम 2 बच्चों को अपने अब्रॉड पढ़ने के लिए भेजना चाहते हैं, लेकिन बच्चों ने पढ़ाई के साथ पार्ट टाइम जॉब भी शुरू कर दिया है और घर पे भी बहुत हेल्प की है। गुरुजी महाराज, आपका बहुत बहुत शुक्राना। बच्चे इसी तरीके से काम करते रहें और संगत जी, वो अच्छे से अच्छा कमाएं और कर्ज़ा चुकाने में हमारी मदद करें। संगत जी, दुकान के मालिक ने निवेदन डाला, उन्होंने अपना घर खाली चाहिए, पर वो कहते हैं कि वो हमारे खर्च हुए हुए पैसे नहीं देंगे। हमने कहा था कि हमें 1 साल का समय दें, हम उनकी सारे पैसों को दे देंगे, और वो कहते हैं अभी पैसे दे, हमारे पैसे नहीं हैं। संगत जी, अब हम कहाँ से दें? हमने सोचा संगत जी, हम और 10 या 12 साल दुकान करेंगे, फिर वो पैसे नहीं लेंगे, छोड़ देंगे। अब उस उम्र में भी होंगे। अभी जुलाई 17 को 50,000 दिया था संगत जी। पैसे लेने के बाद उन लोगों ने केस किया, और संगत जी, कल वहाँ पर जाना है। देखते हैं संगत जी। गुरुजी महाराज, हमारे साथ रहना, और आपकी ब्लेसिंग्स जो हैं, मुझे पता है मेरे परिवार के साथ हैं, तो हमारे साथ कुछ गलत नहीं होगा। मेरा शुक्राना सत्संग लंबा हो जाएगा। अगर कुछ लिखते हुए मुझसे भूल हो जाए तो मुझे क्षमा कीजिएगा मेरे गुरुपा। और हर क्षण, हर पल, हर सांस, हर पल आपके लिए आपका बहुत बहुत शुक्राना। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी।
जय गुरु जी संगत जी, शुक्राना गुरु जी। अगला सत्संग हमें व्हाट्सएप पर पेपर पर लिख कर आया है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं अपने प्यारे गुरुपा का बहुत बहुत शुक्राना करूँगी और शुक्राना सत्संग गुरु जी के पावन दिव्य मंत्र जाप से शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मैं अपने प्यारे गुरुपा को जितनी भी वड्याइयाँ करूँ वह कम है, क्योंकि मेरे गुरुजी ने मुझे इतना दिया है कि मैं क्या ही बताऊँ। मेरे गुरुपा ने मुझे हमेशा संभाला है, हर पल उस मानसिक स्थिति से मुझे बाहर निकाला है जो मेरे ऊपर कुछ बुरी क्रियाओं के द्वारा की गई हैं, और मेरे स्वास्थ्य को भी ठीक किया है, बड़ी बड़ी बीमारियों को छोटे में काटा है। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। मेरे प्यारे गुरुपा, आप सच में हमारे साथ हैं और हमारे को अपने होने का आभास दिलाते ही रहते हो। उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्राना। जब कभी हमें आभास नहीं होता ना संगत जी, गुरुपा हमें उस पल भी बचा लेते हैं। गुरुजी हमेशा हमारी ढाल बनकर खड़े हुए हैं। गुरुजी ने मेरे परिवार को भी संभाला है, मेरे बच्चों को और इस पूरे परिवार को अपनी सुरक्षा कवच में रखने का बहुत बहुत शुक्राना। मेरे गुरुजी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। मेरे परिवार पर अपना आशीर्वाद आप यूं ही बनाए रखना और सर्वदा का भला करना गुरुजी महाराज। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी, शुक्राना गुरु जी। अगला सत्संग कुणाल नैनिनी आंटी जी का है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, हमारा पूरा परिवार गुरु नानक देव जी से जुड़ा हुआ है और हम नियमित रूप से गुरुद्वारे में मत्था टेकने के लिए जाते रहते हैं। जब मुझे गुरु जी के बारे में पता चला तब मैं उनका आशीर्वाद लेने के लिए 2 बार बड़े मंदिर भी गया, किंतु पूरी तरह उनसे जुड़ नहीं सका। करीब 2 वर्षों में मेरा जुड़ाव धीरे धीरे उनके साथ बढ़ता गया। मैं आगरा में रहता हूँ, जहाँ पर गुरु जी का मंदिर भी है। अब मैं सह परिवार गुरु जी के आगरा स्थित मंदिर नियमित रूप से जाता हूँ। हमें गुरु जी के जन्मदिन के अवसर पर भी आगरा मंदिर जाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। वहाँ पर हमारा अनुभव बहुत ही आनंददायक रहा, साथ ही हमें लंगर प्रसाद भी मिला। गुरु जी की कृपा से हमारे परिवार में लंबे समय से चली आ रही सभी समस्याएं धीरे धीरे समाप्त होने लगी है। मैं एक ऐसी नौकरी में था जिसमें मुझे बहुत परेशानियां आ रही थीं। अन्य बातों के अलावा इसमें मुझे बहुत यात्रा करनी पड़ती थी, जिससे मैं अपने परिवार और बच्चों को समय नहीं दे पाता था। इस कारणवश मेरी पत्नी बहुत परेशान रहती थी, क्योंकि घर की सारी जिम्मेदारियां उस पर ही थी। इसके साथ ही वह पार्लर में भी अंशकालिक काम कर रही थी। हमारा छोटा बेटा, जो कि अधिक बोलता तो नहीं किंतु ऊर्जा से भरा होने के कारण पूरे दिन दौड़ता रहता था और हमें थका देता था। इन सभी कारणों से हमारी जीवन शैली दबावपूर्ण, व्यस्त और तनावग्रस्त हो गई थी। मैं त्याग पर देने की सोच ही रहा था कि गुरुजी की कृपा से मुझे घर के पास ही नौकरी मिल गई। यद्यपि इसमें पारिश्रमिक थोड़ा कम मिल रहा था, किंतु मुझे पूर्ण विश्वास था कि गुरु कृपा से समय के साथ उसमें बढ़ोतरी हो जाएगी। गुरुजी, मैं आपका बहुत आभारी हूँ। कृपा करके मेरा हाथ इसी तरह पकड़े रहना, अन्यथा मैं भटक जाऊँगा। मेरी पत्नी हमारे बच्चों, विशेषकर मेरे छोटे बेटे के भविष्य को लेकर बहुत चिंतित रहती थी। गुरुजी से प्रार्थना है कि वह मेरे बेटे को स्वस्थ करे और मेरी पत्नी की चिंताओं का समाधान करे। मुझे पूर्ण विश्वास है उनकी कृपा से सब जल्दी ठीक हो जाएगा। बस मेरी यही प्रार्थना है गुरुजी, मुझे अपने श्री चरणों में स्थान दे और शीघ्र ही बड़े मंदिर बुलाकर अपने दर्शन और सेवा प्रदान करें। मैं यही आशा करता हूँ कि गुरुजी हमें आगरा की संगत से मिलाएं और मुझे मेरी नौकरी में रहते हुए अपने परिवार के साथ समय बिताने दें, जिससे मैं उनकी उचित देखभाल कर सकूँ। गुरुजी कृपा मेरे परिवार पर अपना आशीर्वाद सदैव बनाए रखना। मैं सदैव आपका आभारी हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, शुक्राना गुरु जी। अगला सत्संग हमें व्हाट्सएप पर लिख कर आया है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ये सत्संग अखिल खरे अंकल जी का है। जय गुरु जी। संगत जी, हमारा परिवार ईश्वर में आस्था रखता है और भगवान शिव की भी पूजा करता है। हमें गुरुजी के बारे में 2002 में पता था, परंतु इस बात का विश्वास करना कि गुरुजी भगवान शिव के अवतार हैं सब
सब कुछ ठीक कर सकते हैं, हमारे लिए संभव नहीं था। उन दिनों में गुरुजी के विषय में अपने सहकर्मियों से लगातार सुन रहा था, परंतु उन पर विश्वास करने में मुझे 3 वर्ष लग गए। मैं खुशहाल विवाहित जीवन व्यतीत कर रहा था और मैं कुछ वर्षों तक विदेश में भी रहा और मेरा एक बेटा भी है। वर्ष 1999 में मेरे लिए बहुत सी कठिनाइयाँ लेकर आया। उनमें सबसे बड़ी थी मुझे बहु औषधि प्रतिरोधी तपेदिक यानी कि मल्टी ऑर्गन ड्रग रेजिस्टेंस टीबी रोग हो गया था। इसका प्रभाव मेरे पेट, छाती और मस्तिष्क पर पड़ा। मेरे बहुत सारे चिकित्सालयों में इलाज हुआ, एम्स, पथरा और सीताराम अस्पताल, परंतु मैं ठीक नहीं हो रहा था। एक दिन ऐसा आया कि मुझे लगने लगा अब शायद मैं नहीं बचूंगा, क्योंकि मुझ पर किसी औषधि का प्रभाव नहीं हो रहा था और मैं बहुत निराश हो गया था। वर्ष 2005 के अंत में कर्नल सेनानेवरेट DS चैटर्जी से मिला, जो बहुत लंबे समय से गुरुजी के भक्त थे और ज्योतिष शास्त्र में भी निपुण थे। मैंने उनसे विनती करी कि वह कोई ज्योतिष संबंधी उपाय बताकर मेरी हर समस्या हल करें, और मुझे ऐसा लगा शायद वह मुझे कोई कीमती रतन या धातु की कोई अंगूठी पहनने को कह देंगे जिससे मैं ठीक हो जाऊंगा, किंतु ऐसा हुआ ही नहीं। कर्नल चटर्जी ने मेरी पीड़ा बड़े ध्यान से सुनी और तुरंत मुझे गुरुजी के पास जाने को कहा। मैंने ऐसा ही किया। वर्ष 2005 की सर्दियों में मैं नियमित रूप से एम्पायर स्टेट जाता रहा। मैं कोने में बैठकर बस मन में गुरुजी से यही प्रार्थना करता कि गुरुजी कृपा करके मुझे ठीक कर दीजिए, और लंगर प्रसाद करके मैं घर वापस आ जाता। मैं गुरुजी के पास 3 या 4 बार ही गया, और जब मुझे अचानक मेरे घर में उनकी सुगंध का आभास हुआ। मेरी पत्नी चकित थी कि यह सुगंध कहाँ से आई और कैसे आ रही थी। गुरुजी की सुगंध कई बार और भी मैंने अपने घर में अनुभव की। जब भी मैं गुरुजी के यहाँ से वापस आता तो अपने अंदर ऊर्जा और ताकत का आभास होता, तो जो कि मेरी बीमारी ने समाप्त कर दी थी। मैंने गुरुजी से अपनी बीमारी के बारे में कुछ ही बार बात की, जब उन्होंने मुझसे कहा हो जाएगी, यानी कि बीमारी ठीक हो जाएगी। इस समय मेरे कार्यालय की ओर से मेरे विदेश में नियुक्ति नहीं कर पा रहा था। यद्यपि मैं जाने के लिए इच्छुक भी नहीं था, किंतु मैंने विदेश के कम से कम एक यात्रा की मांग की थी, और मेरी यह इच्छा तब पूरी हुई जब मैं लंदन गया। और सबसे बड़ा चमत्कार जब हुआ जब वर्ष 2007 के अंत में गुरुजी से मिलने के 2 वर्ष बाद मेरी टीबी की बीमारी पूर्ण रूप से ठीक हो गई और गुरुजी ने मेरे परिवार की भी रक्षा करी। उसी वर्ष हम शिमला घूमने गए। मेरा छोटा बेटा करीब 1.5 वर्ष का था। जब हम घूमने निकले तब अचानक से वह दौड़ता हुआ पहाड़ी के किनारे पहुंच गया, परंतु गुरुजी हमारा ध्यान रख रहे थे और वह गिरने ही वाला था। तब अचानक से रुककर मुड़ गया। गुरुजी ने मेरे छोटे बेटे का जीवन बचा लिया और 1 वर्ष बाद गुरुजी ने उसकी रक्षा की। एक दिन किसी बीमारी के कारण वह अचानक से बेहोश हो गया और कुछ मिनटों तक उसमें जान ही नहीं थी। मेरी पत्नी ने गुरुजी को केवल याद किया और वह पुनः जीवित हो गया। गुरुजी के आशीर्वाद से मेरा आत्मविश्वास भी बहुत बढ़ गया और मैं एक और नई अच्छी नौकरी ढूंढ रहा था। 2008 में मेरी यह इच्छा भी पूर्ण हो गई और मेरी पत्नी ने भी गुरुजी के मंदिर जाना आरंभ कर दिया। उसने वहाँ कई बार गुरुजी की सुगंध का अनुभव किया और उसे परम आनंद का अनुभव भी हुआ। गुरुजी के आशीर्वाद ही अनंत हैं और मैं बस यही प्रार्थना है कि गुरुजी की कृपा हम सब संगत परिवार पर यूं ही सदैव बनी रहे। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी। संगत जी, शुक्राना गुरुजी। आप सभी जानते हैं सावन मास का पवित्र महीना चल रहा है और संगत जी हमें अपने शिव जी की गुणों का गुणगान करना चाहिए। संगत जी, गुरुजी हमें शिव पुराण पढ़ने के लिए कहते हैं और आज हम शिव पुराण से ही ऐसी कथा लेने वाले हैं। क्या आप जानते हैं गंगा जी स्वयं पृथ्वी पर आने से मना कर रही थी। फिर ऐसा क्या हुआ था कि उन्हें महादेव के साथ गोदावरी बनकर अवतरित होना पड़ा। जानते हैं आज हम दक्षिण गंगा की अद्भुत कथा। हर नदी केवल जल की धारा नहीं होती, कुछ नदियाँ ईश्वर की करुणा बनकर धरती पर उतरती हैं। गोदावरी ऐसी ही दिव्य धारा है जिसका जन्म किसी पर्वत से नहीं बल्कि एक महर्षि के पश्चाताप महादेव की कृपा और गंगा जी की करुणा से हुआ था। प्राचीन काल की बात है, दक्षिण भारत में एक भयानक विपत्ति आई। लगातार 100 वर्षों तक वर्षा नहीं हुई, नदियाँ सूख गईं, खेत बंजर हो गए,
पशु पक्षी तड़पने लगे, मनुष्य भूख प्यास से व्याकुल हो उठे। चारों ओर केवल निराशा ही निराशा थी। ऐसे कठिन समय में भी एक आश्रम ऐसा था जहाँ किसी भूखे को कभी निराश नहीं लौटना पड़ता था। वह था महर्षि गौतम का आश्रम। महर्षि गौतम ने अपनी कठोर तपस्या और दिव्य योग बल से एक ऐसा चमत्कारी खेत उत्पन्न किया जहाँ अन्न कभी समाप्त नहीं होता। दूर दूर से ऋषि मुनि, साधु, यात्री और भूखे लोग वहाँ आते और प्रेम पूर्वक भोजन पकाकर तृप्त हो जाते। धीरे धीरे महर्षि गौतम की कीर्ति चारों दिशाओं में फैलने लगी। लोग उन्हें करुणा, सेवा और धर्म का जीवन स्वरूप मानने लगे। लेकिन संसार में जहाँ सम्मान होता है वहाँ ईर्ष्या भी जन्म लेती है। कुछ ऋषियों को गौतम ऋषि की बढ़ती प्रतिष्ठा सहन नहीं हुई। उनके मन में द्वेष की अग्नि भड़क उठी और उन्होंने सोचा, यदि गौतम की मान्यता ऐसी ही बढ़ती रही तो लोग हमें भूल जाएंगे। ईर्ष्या ने उनके विवेक को ढक दिया और उन्होंने अपनी मायावी शक्तियों से एक अत्यंत सुंदर दिव्य गाय की रचना की और उसे गौतम ऋषि के खेत में भेज दिया। गाय खेत में प्रवेश करके फसल नष्ट करने लगी। महर्षि गौतम उस समय पूजा से लौट रहे थे। उन्होंने देखा कि उनकी मेहनत से तैयार की गई फसल नष्ट हो रही है और वे किसी प्रकार की हिंसा नहीं करना चाहते थे। इसलिए उन्होंने केवल हाथ में पड़ा एक सूखा तिनका उठाया और अत्यंत हल्के से गाय को खेत से बाहर करने का प्रयास किया। लेकिन जैसे ही वह तिनका गाय को स्पर्श हुआ, वह मायावी गाय अचानक भूमि पर गिरकर प्राणहीन हो गई और क्षण भर में ही वह षड्यंत्रकारी ऋषि पहुंच गए। उन्होंने उच्च स्वर में घोषणा कर दी, गौतम ने गोहत्या कर दी। पूरे आश्रम में हाहाकार मच गया और महर्षि गौतम स्तब्ध रह गए। वे जानते थे कि उन्होंने किसी प्रकार की हिंसा नहीं की थी, फिर भी गाय उनके स्पर्श से मृत पड़ी थी। उनका हृदय अपराध बोध से भर उठा और ऋषियों ने उन्हें अपवित्र घोषित कर आश्रम छोड़ने के लिए बाध्य कर दिया। महर्षि गौतम ने किसी से विवाद नहीं किया और किसी पे आरोप नहीं लगाया। उन्होंने केवल इतना कहा, यदि मुझसे अनजाने में कोई पाप हुआ हो तो मैं उसका प्रायश्चित अवश्य करूँगा। यही एक सच्चे संत की पहचान होती है। इसके बाद वह ब्रह्मगिरी पर्वत पर पहुँचे और भगवान शिव की घोर तपस्या आरंभ कर दी। दिन बीतते गए, महीने बीतते गए और वर्ष बीतते गए, किंतु उनकी तपस्या में तनिक भी कमी नहीं आई। अंततः संपूर्ण ब्रह्मांड को आलोकित करते हुए भगवान शिव उनके सामने प्रकट हुए और महादेव ने प्रेम पूर्वक कहा, वत्स गौतम, मैं तुम्हारी निष्फल भक्ति से अत्यंत प्रसन्न हूँ, वर मांगो। और महर्षि गौतम ने हाथ जोड़कर विनम्र स्वभाव में कहा, हे देवादिदेव महादेव, यदि मुझसे अनजाने में भी गोहत्या का पाप हुआ है तो आप मुझे उससे मुक्त कर दीजिए और यदि आपकी कृपा हो तो माता गंगा की एक धारा यहाँ प्रवाहित कर दीजिए ताकि मैं उसमें स्नान करके स्वयं को शुद्ध कर सकूं और समस्त मानवता भी पवित्र हो सके। महर्षि की निस्वार्थ प्रार्थना सुनकर भगवान शिव का हृदय करुणा से भर उठा और उन्होंने अपनी जटाओं से माता गंगा को पृथ्वी पर अवतरित होने का आदेश दिया। किंतु माता गंगा ने विनम्रतापूर्वक कहा, प्रभु, यदि मुझे यहाँ रहना है तो मेरी एक शर्त है, जहाँ मैं प्रभावित होंगी वहाँ आप भी सदैव निवास करेंगे। आपके बिना मेरा अस्तित्व अधूरा है। भगवान शिव मुस्कुराए, उन्होंने गंगा की शर्त स्वीकार करी और उसी क्षण भगवान शिव वहाँ त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग के रूप में विराजमान हो गए और माता गंगा इस स्थान पर एक नई दिव्य धारा के रूप में प्रकट हुई और वही पावन धारा आगे चलकर गोदावरी नदी कहलाई। कहा जाता है कि इसी नदी का नाम गोदावरी इसलिए पड़ा क्योंकि ये गो के उद्धार और गौतम ऋषि के प्रायश्चित की साक्षी बनी है। एक अन्य व्याख्या के अनुसार गो का अर्थ गो तथा इंद्रियों और दावरी का अर्थ पोषण करने वाला भी माना जाता है। इसीलिए गोदावरी करुणा, शुद्धि और जीवनदायिनी शक्ति का प्रतीक बन गई। दक्षिण गंगा और वृद्ध गंगा के नाम से उन्हें सम्मान दिया जाता है और आज भी महाराष्ट्र के त्र्यंबकेश्वर से निकलने वाली यह पवित्र नदी करोड़ों श्रद्धालुओं के आस्थाओं का केंद्र है। ऐसी मान्यता है, जो व्यक्ति सच्चे मन से गोदावरी में स्नान करता है उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है। जहाँ सच्ची भक्ति, निष्कपट हृदय और पश्चाताप होता है वहाँ स्वयं महादेव करुणा बनकर प्रकट होते हैं और वहीं से जन्म लेती हैं मोक्ष देने वाली पवित्र माँ गोदावरी। संगत जी, इस पावन कथा को अपने परिवार और मित्रों के साथ ज़रूर साझा करें
और अब मैं अपने सत्संग को यहीं विराम करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। अपने प्यारे प्यारे सत्संग आप हमें यूं ही ईमेल आईडी और व्हाट्सएप पर लिख कर भेजते रहिए। गुरु जी का बहुत बहुत शुक्राना है कि उन्होंने हमें ये सत्संग सेवा बख्शी है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी।